उसका मैनिपुलेशन तभी खत्म हो जाता है जब उसे समझ में आता है ना कि अब मेरी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स इस बंदे पर काम नहीं कर रही हैं। जिस पल से उसे ऐसा फील हो जाता है ना कि अब ये मेरे इमोशनल गेम्स में नहीं फंस रहा है, उसी पल से पावर शिफ्ट हो जाती है, गेम का कंट्रोल उसके हाथ से निकलकर आपके हाथों में आ जाता है। देखो आज के टाइम में रिलेशनशिप के अंदर मैनिपुलेशन का यूज होना बहुत ज्यादा कॉमन सा हो गया है, और जो लड़के इस मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को नहीं समझते हैं ना, उन्हें कहीं ना कहीं साइलेंटली मैनिपुलेट करा जा रहा होता है, उन्हें पता तो नहीं होता है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। देखो मैं आपको बुरा बनने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको इतना ज्यादा सीधा बनने के लिए मना कर रहा हूं कि लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपसे अपना कोई काम निकलवा कर चले जाएं, आपकी फीलिंग्स को यूज करके चले जाएं। उससे आपको खुद को कैसे बचाना है वही आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लड़की चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का यूज जरूर से ही करती है। वो आपको टेस्ट करती है ये देखने के लिए क्या ये मुझे खुश रखने के लिए अपने आप को भी तोड़ देगा, क्या मैं इसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती हूं। लेकिन जब आप गेम को पूरी तरीके से पलट देते हो ना, उसको ऐसा शो करते हो क्लियरली कि मैं तुम्हारी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स में बिल्कुल भी फंसने वाला बंदा नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी से सारा काम करता हूं, तुम्हारे बिहेवियर से मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं होने दूंगा, तो तुरंत से आप पावर को शिफ्ट कर देते हो और कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। उसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप लड़कियों के मैनिपुलेशन से खुद को बचा सकते हो और उसको डिटेल में समझकर खुद को एक अनटचेबल पर्सन बना सकते हो जिसे मैनिपुलेट करना बिल्कुल ही इंपॉसिबल हो। तो डिटेल में उस चीज को समझेंगे। और एक चीज आप ध्यान से सुन लो, ये वीडियो कोई फालतू की बकवास नहीं है, सारी जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा फुल्ली रिसर्च के साथ, और जिसे कहते हैं साइकोलॉजी बेस्ड होगी, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है रिसर्च के साथ। तो इसे बिल्कुल भी जिसे कहते हैं हल्के में मत लेना, ठीक है। ये आपकी रियल लाइफ को जिसे कहते हैं बहुत ही चेंज कर सकती है। तो ध्यान से सुनना और अप्लाई करने की कोशिश करना। सबसे पहले हम स्टेटस को समझते हैं। स्टेटस इज नॉट इक्वल टू पैसा, इट इज इक्वल टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। देखिए स्टेटस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैं आपको बहुत ज्यादा अमीर बनने के लिए बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा फेमस होने के लिए बोल रहा हूं कि सब लोगों को आपका नाम पता होना चाहिए। देखिए स्टेटस का रियल मीनिंग होता है कि आप मेंटली यानी कि साइकोलॉजिकली कितना ज्यादा स्ट्रांग है, लोगों को आपको मैनिपुलेट करने में कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितने ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, कितना ज्यादा आप आसानी से आपको कोई हिला नहीं सकता है। आज के टाइम पर अच्छा इंसान होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि लोग आपको बेवकूफ बनाकर चले जाएं, मैनिपुलेट करके चले जाएं। अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से फॉलो कर रहे हो ना, तो ये चीज आपको जरूर से पता होगी कि लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा मेंस के अंदर अट्रैक्टिव चीज क्या होती है, उनका पावर और स्टेटस। और हाई वैल्यू मेंस का तो सबसे ज्यादा मिशन यही होता है, पर्पस यही होता है, पावर को गेन करना और स्टेटस को बिल्ड करना। इसीलिए लड़कियां उनकी तरफ नेचुरली अट्रैक्टेड होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर क्यों ज्यादातर लड़के रिलेशन के अंदर कंट्रोल को लूज कर देते हैं, अपने स्टेटस को लूज कैसे कर देते हैं, उसके पीछे का एक्चुअल में रीजन क्या होता है। उसकी चलिए रूट को समझते हैं, फाउंडेशन को समझते हैं, जिससे क्लियरिटी मिलेगी कि क्यों आखिरकार लॉन्ग टर्म में जिसे कहते हैं रिलेशन के अंदर आप कंट्रोल को खो देते हैं। सेकंड चीज समझते हैं, व्हाई मैन लूज कंट्रोल इन रिलेशनशिप। सबसे पहला रीजन होता है लड़के लाइक होने के चक्कर में कंट्रोल लड़की के हाथ में दे देते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करे, इसी वजह से वो अपनी पावर को उसके हाथ में दे देते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझो, उसने अगर आपके मैसेज को एक बार सीन करके छोड़ दिया, फिर भी आप सामने से डबल टेक्स्ट करते हो, ट्रिपल टेक्स्ट करते हो, बार बार जैसे मैसेज करते हो, कॉल करते हो, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है, अब मैं इसे मैनिपुलेट भी कर सकती हूँ, और इसे कहते हैं वहीं से सारा गेम खत्म हो जाता है। क्योंकि आपने उसे ऐसा दिखा दिया ना कि मैं तो अपने इमोशंस का स्लेव हूं, मेरे से तो रहा ही नहीं जाता। आप पैनिक करते हो, उसी मोमेंट में सारा गेम खत्म हो जाता है, और एक तरीके से टीजिंग और जिसे कहते हैं मैनिपुलेशन के गेम में चली जाती है, उसी मोड में चली जाती है। दूसरा बड़ा रीजन होता है डर की वजह से हाँ बोल देना। कई बार रिलेशनशिप के अंदर ऐसा होता है, आप मजबूरी वाला हाँ बोल रहे होते हो, मतलब आप डिसएग्री करना चाहते हो, नो बोलना चाहते हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा डरे हुए होते हो। आप ये सोचते हो कि कहीं ये मुझे छोड़कर ना चली जाए, कहीं मेरी बातों से बुरा ना लग जाए, मुझसे नाराज ना हो जाए, फिर आप हाँ बोल देते हो। लेकिन लड़की सिर्फ एक ही कंक्लूजन पर इससे पहुंचती है कि ये बंदा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बिल्कुल भी स्टैंड नहीं ले रहा है, तो इसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। वहीं से उसका मैनिपुलेटिव बिहेवियर चालू हो जाता है, ट्रिक के बाद ट्रिक वो यूज करके आपको मैनिपुलेट करती है और आप फंसते चले जाते हो। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, आपने उसके साथ एक डेट प्लान करी, एंड मोमेंट पे उसने कैंसिल कर दिया, लेकिन नेक्स्ट डे पे आपको कॉल करके बुलाया और आप सब कुछ छोड़कर बिना कुछ सोचे समझे वहां पर चले गए। तो उसको क्लियर सिग्नल आपने दे दिया कि मेरी लाइफ का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तुम जैसे चाहो तो मुझे चला सकती हो, जब चाहे वो बुला सकती हो। तो उसको ये समझ में आ गया कि इसका अपनी लाइफ में कुछ लेना देना है ही नहीं, अपने टाइम की वैल्यू है ही नहीं, इसे इजीली मैनिपुलेट करा जा सकता है। देखो लड़की कभी भी ऐसे लड़के से बिल्कुल भी अट्रैक्टेड फील नहीं
करती है जो सिर्फ उसे इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पर लगा दे, जो बिल्कुल ही अपनी प्रायोरिटीज को उसके लिए कैंसिल कर दे, अपने प्लान्स को कैंसिल कर दे, उसके मूड के हिसाब से अपने प्लान डिसाइड करे, तो वो कभी भी ऐसे बंदे की तरफ अट्रैक्टिव फील नहीं करती। भले वो कुछ समय के लिए उसके अटेंशन के लिए उसे मैनिपुलेट करे, ऐसा शो करे कि मैं तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, बट जो रियल कनेक्शन होता है वो कभी बिल्ड नहीं करती है वो। ठीक है, रियल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो देगी नहीं। वो ऐसे बंदे से अट्रैक्टेड फील करती है जो कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स को उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। वो कभी भी जो उसकी फालतू की बातें होती है ना, गुस्से वाली बातें होती है, इरेशनल बातें होती है जो उसे पसंद नहीं आ रही हैं, वो कभी उसे टॉलरेट नहीं करता है। अगर उसका मूड ठीक नहीं है ना, तो सिंपल से बोल देता है कि तुम्हारा मूड इस वक्त ठीक नहीं है, जब मूड ठीक हो जाएगा तब हम बात करेंगे। लेकिन वो जिसे कहते हैं डिसरिस्पेक्ट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है, अपनी सेल्फ वर्थ को हमेशा प्रायोरिटी पर लेकर चलता है। वही उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील कराता है, क्योंकि उसको ऐसा दिखता है जब ये अपने लिए स्टैंड ले सकता है तो कभी आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आई तो ये मेरे लिए भी जरूर से स्टैंड लेगा। लेकिन जिस बंदे की बैकबोन नहीं होती है, बैकबोन क्या होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस बंदे की बैकबोन ही नहीं होती है उससे कोई भी जिसे कहते हैं अट्रैक्टेड फील नहीं करता। गर्ल्स डोंट रिस्पेक्ट मैन वो सैक्रिफाइस देयर सेल्फ वर्थ जस्ट टू बी लाइक्ड। जो बंदा सिर्फ लाइक होने के लिए अपनी सेल्फ वर्थ को भी सैक्रिफाइस कर देता है, ऐसे लड़कों को कभी भी लड़कियां पसंद नहीं करती हैं। आपको पता है एक बैड बॉय के अंदर, एक नाइस गाय के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? जो बैड बॉय होता है ना, वो कभी भी सिर्फ लड़कियों को खुश करने के लिए वो बुरा ना मान जाए, उसके लिए अपनी सेल्फ वर्थ को कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करता है। अगर उसके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, उसे कोई चीज़ जिसे कहते हैं पसंद नहीं है, वो डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करता है, तो एक्चुअल में उस चीज़ को बोल देता है, नो बोल देता है। ना कि नाइस गाय की तरह कि ये मुझे कहीं नापसंद ना कर दे, जिसे कहते हैं इग्नोर ना कर दे, आगे चीज़ें खराब ना हो जाएं, ड्रामा क्रिएट ना हो, सीन क्रिएट ना हो। सीन को अवॉइड करने के लिए जिसे कहते हैं वो हाँ बोलता रहता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोता रहता है। लेकिन लड़की इन छोटे छोटे एक्शन से डिसाइड करती है कि उसे आपको रिस्पेक्ट देनी है या फिर आपको बुरी तरीके से मैनिपुलेट करना है, आपके इमोशंस के साथ खेलना है। ज्यादातर मूवीज में यही दिखाया जाता है कि लड़का लड़की के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दे रहा है, अपने गोल्स वगैरह सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसी के पीछे लग जा रहा है, और एंड में लड़की जाकर उससे प्यार करने लग रही है, सब कुछ ही अच्छा हो जाता है। बट रियलिटी में क्या होता है? वो बैड बॉय के साथ डेट पर चली जाती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि सिर्फ उसको खुश करने के चक्कर में अपना गला घोटना बंद कर दो। अपनी खुशियों का गला घोटना जिसे कहते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज को कम करते जा रहे हो उसके चक्कर में, वो चीज बिल्कुल बंद कर दो। मैं कह रहा हूं नाइस बनना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन जो स्पाइनलेस नाइसनेस होती है ना, बैकबोन ही नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ है ही नहीं, वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर देती है, उसको बिल्कुल ही अवॉइड करो। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आप गेम को पलटोगे कैसे? उसके लिए आपको कुछ क्लियर रूल्स को सेट करना पड़ेगा। वही रूल्स के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहला रूल आपको सेट करना पड़ेगा, मिरर हर एनर्जी, ना ज्यादा ना कम, एक बैलेंस को क्रिएट करके चलो। देखो नाइस गाय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जब सामने से लड़की बिल्कुल भी जीरो एफर्ट डाल रही होती है ना, तब भी वो अपने 100% एफर्ट डालता है इस उम्मीद में कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी ना कभी तो हाँ बोलेगी। या तो दूसरे अपोजिट तरीके के लड़के भी होते हैं जो बिल्कुल ही सिग्मा मेल बने फिर रहे होते हैं, मतलब देखा बिल्कुल ही इग्नोर मार दिया, बिल्कुल ही अप्रोच ही नहीं करेंगे, बिल्कुल ही साइड में घूम जाएंगे। ऐसे दोनों ही अप्रोच गलत हो जाती है, ऐसे कभी भी काम नहीं बनता। या तो एक्सट्रीम बिल्कुल ही मना कर देंगे या फिर एक्सट्रीम बिल्कुल ही उसके पीछे पड़ जाएंगे, चेस करना शुरू कर देंगे। दोनों तरीके से गलत अप्रोच हो जाती है। सही अप्रोच क्या होती है कि आप चीजों को बैलेंस में लेकर चलो, एक तरीके से उसकी एनर्जी को मिरर करो। जैसे कि अगर वो इन्वेस्ट कर रही है तो आप भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, अगर वो एफर्ट दिखा रही है तो आप भी एफर्ट दिखाओ, अगर वो जिसे कहते हैं इग्नोर कर रही है तो आप भी 2 स्टेप पीछे हो जाओ। इसके अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि आप किसी बार में खड़े हुए हो और कोई लड़की आकर आपसे बोलती है कि तुम मुझे ड्रिंक खरीद के दे सकते हो। यहाँ पर लड़कों के 2 रिएक्शन होंगे, एक तो डायरेक्टली हाँ बोल देगा, एक डायरेक्टली मना कर देगा। दोनों ही गलत है, आपको बीच का रास्ता निकालना है। आपको क्या बोलना है? उससे थोड़ा हल्का सा इन्वेस्ट कराना है। जैसे कि आप बोलोगे कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक तो बाय कर दूंगा, लेकिन जिसे कहते हैं कॉर्नर में चलते हैं, साथ में बैठेंगे उस टेबल पर। तो एक तरीके से आपने उससे भी थोड़ा सा हल्का सा इन्वेस्ट करा लिया। कुछ भी करने से पहले आप उससे थोड़ा सा इन्वेस्ट कराओ। जहां पर चीजें बैलेंस होंगी ना, वहीं पर इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहेगा। लो वैल्यू बंदा बिना किसी डिमांड के फुल एफर्ट्स डालता है, लेकिन जो हाई वैल्यू बंदा होता है ना, वो क्या करता है? वो चेक करता है कि सामने वाला भी इंटरेस्टेड है, एफर्ट्स डाल रहा है या फिर नहीं। अगर वो नहीं डाल रहा है तो वो 2-3 स्टेप पीछे हट जाता है, वो जैसे कहते हैं पुल बैक कर देता है, ओवर बैगिंग नहीं करता है। सेकंड रूल होता है नेवर बी ओवर कमिटेड, स्पेशली एट स्टार्ट। ये बहुत ही बड़ी रिलेशन के अंदर सबसे बड़ी गलती होती है जो ज्यादातर लड़के रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में करते हैं। वो क्या करते हैं? अट्रैक्शन को जल्दी से बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बड़े बड़ी कमिटमेंट करना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स चेपना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने वाला हूं, शादी, बच्चे, 10 साल की प्लानिंग, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या चीजें फालतू की बोलना शुरू कर देते हैं। ये गलती मैंने भी करी है। आप कभी भी रिलेशन की स्टार्टिंग में जो आपके दिमाग में बड़ी बड़ी चीजें चल रही है ना, वो सिर्फ आपके दिमाग में ही है, उसे कभी भी अपनी जुबान पर लेकर मत आओ। क्योंकि लड़की होती है, वो धीरे धीरे इंटरेस्ट को बिल्ड करती है। वो क्या करेगी? आपको ज्यादा ज्यादा टेस्ट करके, ज्यादा इमोशंस के आपके साथ
साथ खेलने की कोशिश करी, मैनिपुलेशन का यूज करेगी, छोटे छोटे फेवर्स मांगे हुए पहले वो क्या करेगी, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, मुझे ट्यूशन से पिक कर लेना, कॉलेज से छोड़ दो, या फिर मॉल में आ जाना, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। अगर आप हर बार बिना सोचे समझे, जिसे कहते हैं हर उसकी डिमांड को पूरा करते रहोगे, हाँ बोलते रहोगे, अपना टाइम देते रहोगे, तो उसको क्लियर सा सिग्नल जाएगा कि ये बंदा पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। फिर वहीं से वो मैनिपुलेशन मोड में चली जाएगी, मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को और ज्यादा यूज करना शुरू कर देगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, जब भी कोई फेवर दे रहे हो ना, तो उससे पहले उससे भी छोटा हल्का सा इन्वेस्टमेंट जरूर से ही करवाओ। उसको भी ऐसा रियलाइज होना चाहिए कि मैंने भी कुछ एफर्ट करा, उसके बदले में वो बंदा मेरे लिए काम करके गया है। जैसे कि मैंने आपको बार का एग्जांपल दिया ना, किसी बंदी ने जैसे कहते हैं आपसे ड्रिंक मंगाई, तो आप बोल रहे हो कि साइड में उस टेबल पर चलकर बैठते हैं, साथ में बैठेंगे, वहां पर बातचीत करेंगे, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूं, वहां पर जाके बैठो। तो वो चीज हो गई ना, उसको आपने थोड़ा सा एफर्ट डालने के लिए बोल दिया। जैसे कि आप कॉलेज से उसने कहा ड्रॉप कर देना, तो वहां पर आप बोल रहे हो कि मैं हाँ मेरे लिए भी छोटा सा एक काम करना पड़ेगा, उससे छोटा सा हल्का सा कुछ इन्वेस्टमेंट करा लो। उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि सारी चीजें वन साइडेड हो रही है, मतलब ये बंदा वन साइडेड ही एफर्ट्स डाल रहा है। क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर अगर स्टार्टिंग से अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, सिर्फ वन साइडेड चीजों को लेकर चलते रहोगे, तो लॉन्ग टर्म में आपको वन साइडेड फील होने वाला है। आपको स्टार्टिंग से भी उसका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए जैसे कहते हैं उससे एफर्ट्स डलवाते रहना है, इन्वेस्टमेंट करवाते रहना, हल्का मुल्का छोटा मोटा, लेकिन हर बार ऐसा ही मत करने लग जाना कि सामने से उसे कुछ करने के लिए बोल दे रहे हो। बस ये समझना कि ये कोई गेम नहीं है, ये बैलेंस है एक तरीके से। जब आपको ऐसा फील हो ना कि सिर्फ मैं दिए जा रहा हूं, सामने से इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है, एफर्ट्स नहीं डाल रही है, तब वहां पर ये चीज करना, थोड़े से एफर्ट्स डालवाना। रूल नंबर 3 होता है क्रिएट टेंशन एंड लेट हर टेस्ट यू विदाउट ब्रेकिंग। ये साइकोलॉजी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पता है क्या होता है, रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है ना, टेक्सटिंग भी बहुत ज्यादा मस्त जा रही होती है, वाइब भी बहुत ज्यादा मस्त होती है, मैच हो रही होती है, सारी चीजें स्मूथली हो रही होती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ सेट है और हम रिलैक्स करने लगते हैं। लेकिन अचानक से एक ऐसा फेस आता है, अचानक से वो बिल्कुल ही हमें घोस्ट कर देती है, बिल्कुल इग्नोर मारना शुरू कर देती है, हमारे मैसेज को सीन जोन में डाल देती है, सीन करती है, रिप्लाई नहीं करती है, जैसे वो पहले बात कर रही थी वैसा कुछ भी नहीं होता है। और ये सीन ऑलमोस्ट हर लड़के के साथ होता ही है। 90% लड़के इसमें फेल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, पैनिक करना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, 10-10 12-12 मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो अपने इमोशंस का स्लेव हूं। लेकिन आपको यहां पर नहीं फंसना है, आपको ये समझना पड़ेगा ये सब सिर्फ उसका टेस्ट होता है। वो ये चेक करना चाहती है कि आप कितने ज्यादा इमोशनल हो, कितने ज्यादा उसके इमोशंस के स्लेव हो, या फिर आप कंट्रोल में हो, कितना ज्यादा जिसे कहते हैं उससे इमोशनली अटैच्ड हो। यहां पर आपका बेस्ट मूव क्या होगा, आप चेस बिल्कुल भी मत करो, उसके पीछे बिल्कुल भी मत जाओ। मतलब आप जो डबल टेक्सटिंग करते हो ना, ओवर एक्सप्लेनिंग करते हो, और बार बार मैसेज कर पूछने की कोशिश करते हो, कॉल करते हो कि क्या हुआ, क्या मेरे से कोई गलती हो गई, सॉरी बोलते हो, वो सारी चीजें आपको नहीं करनी। क्योंकि जिस लड़की ने पहले से डिसाइड कर लिया ना कि आपकी लाइफ से जाना है, तो ऑलरेडी जा चुकी है। वहां पर अगर आप उसे जबरदस्ती फोर्सफुली अगर रोकने की कोशिश करते हो, तो समझ लो कि आप उसे वापस से आने का भी मौका नहीं दे रहे हो। उसे और ज्यादा ऐसा लगता है कि ये बंदा, इसे कहते हैं, मैं सही थी इसके बारे में, कि ये खुद को नहीं संभाल सकता है, ये इमोशंस का गुलाम है, मैं इसके बारे में बिल्कुल ही सही सोच रही थी, ये रोतड़ू बंदा है, इससे तो बिल्कुल ही दूर हो जाना चाहिए, अब इसके साथ दोबारा मेरे को नहीं कुछ भी करना है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर वो इसे कहते छोड़ रही है, तो आप 2 स्टेप पीछे हो जाओ और अपनी वैल्यू पर काम करो। यहां पर एक गोल्डन रूल है, डोंट लिसन टू फियर, लिसन टू योर कॉन्फिडेंस। आपके अंदर से बहुत ही ज्यादा मन करेगा, बहुत ही ज्यादा आवाज आएगी कि एक मैसेज करके मना ले रहा हूं ना, एक बार उसे रोकने की कोशिश तो कर ले रहा हूं, सॉरी बोल दे रहा हूं, सारी चीजें करके देख ले रहा हूं ना, क्या पता वो वापस आ जाए, वापस से मेरी जिंदगी में वही खुशी आ जाए। बट ये फियर से आप ऑपरेट कर रहे होते हो, ये फियर बोल रहा होता है, उसकी आवाज आपको बिल्कुल नहीं सुननी है, आपको कॉन्फिडेंस की आवाज सुननी है। कॉन्फिडेंस क्या बोलेगा कि एक ही लड़की है क्या दुनिया में, जाना है तो जाने दो ना, मेरे पास दूसरी आ जाएगी। एक्चुअल में अगर मुझ में इंटरेस्टेड होगी, एक्चुअल में इसे कहते हैं मेरे से उसने कभी भी अट्रैक्टेड फील करा होगा, तो वापस से खुद ही आएगी। जिसे कहते हैं इमोशनल इन्वेस्टेड होगी, तो वापस से कनेक्ट जरूर से करेगी। और इसे कहते हैं सिर्फ मुझे अटेंशन के लिए यूज कर रही थी तो चली गई, अच्छा हुआ ना, फ्यूचर के पेन से मैंने खुद को बचा लिया, मेरी लाइफ में अब पीस रहेगी। जब ऐसे माइंडसेट के साथ आप ऑपरेट करोगे ना, यानी कॉन्फिडेंस के साथ ऑपरेट करोगे, तो उसके वापस से आने के चांसेस 100% तक बढ़ जाते हैं, और आप अपनी पीस को भी नहीं खोओगे। जो ये रोना धोना होता है ना, फालतू के ड्रामा होते हैं, बैगिंग करना होता है, उससे भी खुद को बचा लोगे। तो आप क्या करो, पीस को हमेशा एक्सेप्ट करो, और जिसे कहते हैं पैनिक को अवॉइड करो। सेकंड गोल्डन रूल क्या है, शी इज इमोशनल नॉट लॉजिकल, वर्ड्स इज नॉट इक्वल टू ट्रूथ। आप कभी भी लड़की के वर्ड्स को फाइनल ट्रूथ मत मान लेना। मतलब उसने अगर बोल दिया कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसे रिलेशनशिप में नहीं आना। नेक्स्ट वीक आप देखोगे कि वो किसी और लड़के को हाँ बोल देगी, उसके साथ रिलेशनशिप में चली जाएगी। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि उसे आपके साथ फीलिंग नहीं आ रही थी। वो जिस मोमेंट में जैसा फील कर रही होती है ना, उसी के हिसाब से रिएक्ट कर देती है। जो बंदे सिर्फ वर्ड्स पर फोकस करते रह जाते हैं ना, वो अपने आप को मैनिपुलेशन ट्रैप में खुद ही फंसा लेते हैं। इजीली उन्हें मैनिपुलेट करा जा सकता है, कुछ भी उसने बोल दिया उसके हिसाब से, ये कहते हैं आप फंसे पड़े हो। कभी भी इसे कहते हैं वर्ड्स से ज्यादा लड़की के एक्शंस पर ध्यान दो। अगर वो बोल रही है ना कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी आपसे बात कर रही है, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, आपको अपना टाइम दे रही है, तो क्यों ही दे रही है ना,
ठीक है। वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक्शन हमेशा कहते हैं वर्ड से ज्यादा लाउडर होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद तो हो लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अब उसके मुझसे हाँ कैसे निकलवाना है, इस सिचुएशन से मैं डील कर चुका हूं कि वो आपको पसंद तो कर रही है, सारी चीजें कर रही है, बट जो कहते हैं हाँ रिलेशनशिप के लिए नहीं बोल रही है, कमिटमेंट नहीं आ रहा। तो उसके लिए कैसे वर्क करना है, क्या क्या चीज़ अप्लाई करनी है, उसके लिए मैं आप मेरा सेशन भी बुक कर सकते हो। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वन ऑन कॉल पर बात करके रियल लाइफ से सिचुएशन को उठाकर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको समझेंगे। अब इस पूरी वीडियो में मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, इस पूरी वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप कभी भी जिसे कहते हैं लड़की को सिर्फ इंप्रेस करने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में, अपनी लाइफ में लाने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी जाने मत दो। जहां पर नो बोलने की जरूरत हो ना वहां पर नो जरूर से ही बोलो। अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा ना तो रियलिटी को जरूर से ही चेक करो, मतलब सिर्फ वर्ड से नहीं उसके एक्शंस पर भी ज्यादातर गौर करो, क्योंकि लड़कियां हमेशा एक्शन से बोलती हैं, वर्ड से नहीं। वो कहती कुछ और है, उसका मतलब कुछ और होता है, उसके पीछे कुछ हिडन मीनिंग छिपा हुआ होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि इस आर्ट को सीखना चाहते हो कि किस तरीके से वो जो बोल रही है उसके पीछे का हिडन मीनिंग क्या है, उसको भी मैं समझ सकूं, तो उसके लिए आप मेरा कॉल सेशन बुक कर सकते हो। वहां पर हम चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो अगला वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, जहां पर मैंने आपको 5 ऐसी बाउंड्रीज के बारे में बताया है जो इंस्टेंटली उसे टर्न ऑन कर देती हैं और आपके प्यार में गिरने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक ले आपसे वीडियो को देखते हैं, सीखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपने ध्यान रखें, खुश रहें।